सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। और हम जो है छायावाद का अध्ययन कर रहे थे। छायावाद के अपनी 3 क्लास हो चुकी थी। एक क्लास में हमने छायावादी जो काव्य है और द्विवेदयुगीन जो काव्य है उसके बारे में हमने अंतर देखा, सामान्य उसका परिचय देखा। दूसरे वीडियो में हमने उसकी काव्यगत विशेषताएं देखी और तीसरे वीडियो में हमने जो है छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं देखी। आज जो अपना ये चौथा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं छायावादी कवियों का काव्य। क्या देखने वाले हैं? छायावादी कवियों का काव्य। तो जो 1918 से लेकर के 1936 तक जो काव्य लिखा गया उसे छायावाद नाम दिया गया, ये आप जानते हैं। छायावादी जो कवि है छायावादी कवियों के बारे में भी हमने बात कर ली। यानी एक है आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं, 4 प्रमुख ये कवि हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का क्या कहा गया? ब्रह्मा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा गया। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा गया। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा गया? छायावाद का विष्णु। सूर्यकांत त्रिपाठी को छायावाद का महेश यानी शिव। छायावाद का महेश कहा गया, शिव कहा गया। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा नाम दिया गया। आधुनिक मीरा। यानी ये 4 अपने पास छायावादी कवि हैं। चारों के साहित्य को देखते हुए इनको जो है ये नाम दिए गए। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता, विष्णु पालन करता और महेश शिव संहार करता है। आधुनिक मीरा जिस प्रकार कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण जो है दर्द से मिलन की जो छटपटाहट थी उसमें, वैसा काव्य यहाँ पर महादेवी वर्मा ने लिखा। ये विरह काव्य है, इसलिए ये छायावादी कवि और उनके उपनाम है। इन्हीं की रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल हम जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद अपने पहले कवि हैं। पहले कवि यहां मैं लिख रहा हूं, जयशंकर प्रसाद। यहां वापस लिख देता हूं मैं, ये क्या है? छायावाद के ब्रह्मा है। छायावाद के ब्रह्मा है। जयशंकर प्रसाद का यदि हम जीवन काल देखें तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1889 से लेकर के 1937 तक का इनका जो है जीवन काल है। जन्म भी इनका जो है वाराणसी में हुआ और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। ये मृत्यु है, ये जन्म है। ठीक है। अब यदि हम आगे और बात करें तो इनका जो छायावादी काव्य है, छायावादी काव्य के बारे में बात कर रहे हैं हम।
इनकी 4 छायावादी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। छायावादी काव्य में हम पहले बात करते हैं। देखिए, पहली रचना है अपने पास झरना। कौन सी रचना है? झरना। ये 1918 में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना है अपने पास आंसू। ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तीसरी रचना है अपने पास लहर। ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और चौथी रचना है कामायनी। ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई है? 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये 4 छायावादी काव्य जो हैं किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। अब हम यहां ये देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद ने केवल यही नहीं लिखा, द्विवेदी युग में भी उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है। उसके बारे में हम इसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले छायावाद इंपॉर्टेंट है, इसलिए छायावादी रचनाएं हम देख रहे हैं। झरना 1918 ये फर्स्ट प्रकाशन है, लेकिन यदि सेकंड प्रकाशन की इसकी बात करें, सेकंड प्रकाशन ये 1927 में हुआ। सेकंड प्रकाशन कब हुआ? 1927 में। आंसू की बात करें, ये 1925 में फर्स्ट प्रकाशन है इसका। सेकंड प्रकाशन की बात करें तो ये 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन। लहर और कामायनी। झरना की बात करें तो देखिए, ये झरना पहला छायावादी काव्य संग्रह, प्रसाद जी का पहला छायावादी काव्य संग्रह। प्रसाद जी का पहला छायावादी काव्य संग्रह कौन सा है? झरना। पहला छायावादी काव्य संग्रह है झरना। यदि हम आंसू की बात करें तो जो आंसू है ये छायावाद का वास्तविक काव्य संग्रह। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर पहला छायावादी काव्य संग्रह पूछा जाएगा प्रसाद का तो वो झरना ही होगा। लेकिन झरना में भी देखिए 1918 की जो रचनाएं थी, 1918 में जो झरना का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था उसमें छायावाद का इतना प्रभाव नहीं था, दूसरे संस्करण में प्रभाव था। तो आप देखिए दूसरा संस्करण 27 में आया और आंसू 1925 में आ चुका था। तो छायावाद का जो छायावादी प्रभाव वाली जो कविताएं थी वो वास्तविक रूप में आंसू में थी, इसलिए हमने इसको छायावाद का वास्तविक काव्य संग्रह कहा और ये पहला छायावादी काव्य संग्रह। अब आंसू के बारे में देख लेते हैं। आंसू ये विरह काव्य है, ये मुक्तक काव्य है, मुक्तक शैली में लिखा गया विरह काव्य है, मुक्तक काव्य है, और ये आपका स्मृति काव्य है। यानी इस पूरे काव्य में अगर देखें तो पीड़ा है, दर्द है। पीड़ा और दर्द को विषय बना करके इस आंसू काव्य की रचना प्रसाद जी ने की है, जिसमें विरह की भावना है, स्मृति काव्य है ये, और मुक्तक शैली में लिखा गया है। लहर की बात करें, ये 1933 में प्रकाशित हुआ था और इस लहर में पलायन का भाव है। किसका भाव है? पलायन का भाव है। ले चल बुलावा देकर नाविक मुझे, ऐसी एक पंक्ति इस लहर काव्य संग्रह की आती है। तो यहां जो है पलायन का भाव है। ये गीति काव्य शैली में लिखा गया है।
गीति काव्य है ये लहर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आते हैं प्रसाद का ही नहीं, पूरे छायावाद का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई रचना है तो वह है कामायनी। ये छायावाद का महाकाव्य है। क्या है ये? छायावाद का महाकाव्य है। इसमें आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। आनंदवाद स्थापित करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। आपको ये जानकारी होगी कि जो प्रसाद जी हैं ये प्रत्यभिज्ञ दर्शन जो है, कौन सा दर्शन है? ये एक दर्शन के हैं, प्रत्यभिज्ञ दर्शन। इसी के अंतर्गत इन्होंने आनंदवाद की स्थापना करने की जो है कोशिश की है। अगर आप कामायनी के बारे में देखें तो इसके जो पात्र हैं वो मनु है, श्रद्धा है और ईडा है। मनु है, श्रद्धा है, ईडा है, कुमार भी है इसमें, कुमार भी है। और यदि हम यहां बात करें सर्ग की तो कुल सर्ग इसमें 15 है। कुल सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं कुल। इसे एक और नाम दिया गया, इसे रूपक काव्य की संज्ञा भी दी गई। रूपक काव्य भी कहा गया इसे। क्या कहा गया? रूपक काव्य इसको कहा गया, क्योंकि ये जो पात्र हैं यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए ये रूपक काव्य क्यों कहा गया। ये मनु है, ये मनु मन का प्रतीक है, ठीक है। ये श्रद्धा है, ये हृदय का प्रतीक है। और ये ईडा है, ये बुद्धि का प्रतीक है। और आपका ये कुमार है, ये कुमार मानव का प्रतीक है। और एक कुलात और आकुली, आकुली और कुलात, इसमें दो पात्र आए हैं। आकुली, कुलात, ये राक्षसों का प्रतीक है। तो कहने का मतलब यहां मनु का मन से, श्रद्धा का हृदय से, ईड़ा का बुद्धि से, कुमार का मानव से रूपक बांधा गया है। इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया? रूपक काव्य भी इसको हमने कहा है। ये रूपक काव्य भी कहलाएगा। अब यहां अगर हम सर्ग की बात करें तो यहां सर्ग में इधर लिख रहा हूं, ये जो 15 सर्ग हैं ये कौन कौन से हैं? यहां 15 सर्ग में लिख रहा हूं। चिंता, आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या और ईडा। 9 नंबर पे है ईडा। 10 नंबर पे देखिए आपके स्वप्न। 11 नंबर यहां लिख रहा हूं मैं वापस। 11 नंबर है आपके संघर्ष। 12 नंबर पे निर्वेद। संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य और 15 है आनंद। यानी ये 15 जो सर्ग हैं, ये 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी हम कह सकते हैं कि पहला सर्ग इसमें है, जो सर्ग की बात कर रहे हैं ये फर्स्ट है आपका, कौन सा? चिंता है। और
लास्ट है इसमें आनंद सर्ग। फर्स्ट चिंता है और लास्ट आनंद सर्ग है। ये कामायनी के बारे में जो है सामान्य जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। इसको रूपक काव्य भी कहा है, महाकाव्य की संज्ञा दी गई है और ये छायावाद का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य यह काव्य है छायावाद का। ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य यह काव्य है जिसने प्रसाद को बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। तो ये मूल रूप से छायावादी काव्य देखा हमने किसका, जयशंकर प्रसाद का। लेकिन इससे पहले भी द्विवेदी युग के अंतर्गत ही इन्होंने कुछ काव्य रचनाएं लिखी थी। उन काव्य रचनाओं के बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। उनकी रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से चुटकी में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है उन्होंने वो रचनाएं लिखी और अपने को नाम याद उनके होने चाहिए। देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रसाद की द्विवेदी युगीन कविताओं की। द्विवेदी युग में इनका जो प्रकाशित काव्य था वो कौन कौन सा, एक सूत्र एक ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं। सूत्र यह है कि उर्वशी वन में मिली, उर्वशी वन में मिली जिसको प्रेम अयोध्या में मिला। उर्वशी वन में मिली जिसको प्रेम अयोध्या में मिला, जिससे प्रेम की करुणा कानन में महाराणा तक पहुंची। ये अपनी ट्रिक है। इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करें, 2 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी कि उर्वशी वन में मिली जिसको प्रेम अयोध्या में मिला, जिससे प्रेम की करुणा कानन में महाराणा तक पहुंची। यहाँ अपनी जो कुछ रचनाएं हैं उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक रचना उर्वशी है, ये वन मिलन है, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। ये प्रेम राज्य है, ये अयोध्या का उद्धार है, मैं मिला जिससे यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। ये प्रेम पथिक हो गई, ये करुणालय हो गई, ये कानन कुसुम हो गई और ये महाराणा का महत्व हो गई। यहाँ इस की का भी कोई मतलब नहीं है, इस में का भी कोई मतलब नहीं है और इसका भी कोई मतलब नहीं। तो रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना बैठ रही है अपने उर्वशी। पहली रचना कौन सी बैठ रही है? उर्वशी। प्रकाशन देखें 1909 में। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ? 1909 में। फिर दूसरी रचना बैठ रही है अपने वन मिलन। इसका प्रकाशन भी हुआ 1909 ईस्वी में। वन मिलन 1909 ईस्वी में। तीसरी रचना है अपनी प्रेम राज्य, ये भी 1909 ईस्वी में। चौथी रचना है अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का उद्धार, इसका जो प्रकाशन है वो 1910 ईस्वी में है। इसके बाद देखिए पांचवी रचना है प्रेम पथिक। छठी रचना है करुणालय। सातवीं रचना है कानन कुसुम और आठवीं रचना है महाराणा का महत्व।
महाराणा का महत्व। और जो ये प्रेम पथिक रचना है, ये प्रेम पथिक रचना 1913 में प्रकाशित हुई, ये भी 1913 में, कानन कुसुम भी 1913 में, और महाराणा का महत्व 1914 में। तो अगर आप देखेंगे, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, या किसी और उच्च लेवल का अगर हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ ये प्रश्न जो है सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हमने इस ट्रिक में प्रकाशन वर्ष के हिसाब से इसको सेट करने की कोशिश की है। यहाँ देखिए, यहाँ तक की बात करें, ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को जो है ब्रज भाषा में चित्राधार काव्य संग्रह, ये ब्रज भाषा में एक चित्राधार काव्य संग्रह लिखा गया, उसमें इनको प्रकाशित किया गया। और अगर हम प्रसाद की बात करें तो ये ब्रज में कलाधर नाम से लिखते थे। ब्रज में किस नाम से लिखते थे? कलाधर। और ब्रज में ही ये जो प्रकाशित हुई, ये चित्राधार काव्य संग्रह नाम से प्रकाशित हुई। दोनों तथ्य जो है अपने को याद होने चाहिए कि चित्राधार ब्रज भाषा का काव्य संग्रह है और कलाधर नाम से ये कविता लिखते थे। फिर यहाँ आ जाएं कि ये यहाँ तक ये जो रचनाएं हैं, ये कानन कुसुम, ये खड़ी बोली का इनका पहला काव्य संग्रह है। खड़ी बोली का इनका पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम। तो आपको यहाँ ये ध्यान में होना चाहिए कि ये चित्राधार था, जब इसका पहला संस्करण आया तो इसमें कुछ ब्रज की भी थी और कुछ खड़ी बोली की भी थी। और जब ये कानन कुसुम आया तो इसमें भी कुछ ब्रज की थी, कुछ खड़ी बोली की थी। लेकिन बाद के संस्करणों में चित्राधार में प्योर ब्रज भाषा की ही कविताएं रखी गई और कानन कुसुम में प्योर खड़ी बोली हिंदी की ही रचनाएं रखी गई। इस प्रकार यदि हम देखें कि उर्वशी से लेकर के महाराणा का महत्व तक ये जो साहित्य है, ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हो चुका था। ये द्विवेदी युगीन साहित्य है, लेकिन चूंकि है प्रसाद जी का, इसलिए हमने इसको जो है इस छायावाद के अंतर्गत ही हमने इसको जो पढ़ने की कोशिश की है। आज की ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि छायावाद के हर एक कवि पर अपने को एक एक वीडियो लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको थोड़ा अच्छा पढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रहिए आगे की क्लास के लिए। और आगे की क्लास में हम लेके आएंगे प्रसाद के बाद सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि, उनके बारे में हम साहित्य को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।